हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता अच्छे होंगे और आप पढ़ाई चल रही है। तो साथियों, हमारी क्लास आज 4 एलसीएम एचसीएफ की। तो शुरू करते हैं। तो देखो, एचसीएफ क्या होगा? एच का मतलब हाईएस्ट, सी का कॉमन, एफ का फैक्टर। तो देखो, जैसे संख्या हमारे पास 12 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या होंगे ऐसे इसके? एक है इसका फैक्टर, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। मतलब जो इसके जो इसे काट सके 12 है। ये देखो 16 है, 16 कॉमन फैक्टर क्या होंगे ऐसे? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। हम बता दें कॉमन क्या हो गया? कॉमन इसमें एक कॉमन है, कॉमन एक कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। देखो ये कॉमन हो गए, फैक्टर हो गया हमारे ये कॉमन हो गए। हाईएस्ट का थोड़ा जो समय बड़ा हो इसमें था, तो हाईएस्ट में से क्या सबसे बड़ा? 4। यही हमारा एचसीएफ है। देखो जैसे दो संख्या देखे हमें, 8 9, इन्हें बोलते 8 9 11 13। वैसे इसमें कोई कुछ भी कॉमन ना है इसमें से कॉमन क्या है इसमें? एक। इसे बोलते हैं हम को प्राइम, जिसमें कुछ कॉमन ना हो, या जो संख्या अपने आप से कटे या फिर एक से कटे, उसे बोलते हैं हम को प्राइम। को प्राइम का एचसीएफ क्या होगा? एक। और क्वेश्चन समझेंगे। और क्या देखो, एलसीएम का था मैंने तुम्हें, वह बड़ी भी जैसे संख्या देखे हमें एक्स वाई जेड, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से कट जाए वो एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होगा? संख्या देखे हम एक्स वाई जेड, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों पूरी पूरी काट दे, या हम बोलते जो बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से कट जावे, और एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट देवे। देखो जैसे क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कोपराम संख्याओं के एक सेट उच्चतम सामान्य गुणनखंड किसके बराबर है? मतलब हम बताना कोपराम संख्या हमारी जैसे 8 है, 9 है, तो बताना इनका एचसीएफ क्या होगा हमारा। तो एचसीएफ क्या था तुम्हें कोपराम का? एक। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं का उच्चतम उपनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तो बताना हमें कोपराम का ही एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? एक। अभाज्य, तो यहाँ देखो इसे कर लो यहाँ से एक। ऑप्शन नंबर ई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दो अभाज्य संख्याओं p और q के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दो संख्या हमारी अभाज्य संख्या p और q, मतलब अभाज्य संख्या को एचसीएफ p और q का एचसीएफ p गुना q होएगा। देखो ना, अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा? एक। ये गलत है। एलसीएम क्या होगा? एक। एलसीएम एलसीएम तो गुणनखंड होगा ना, गुना होगी उनकी। जब ऐसा संख्या जैसे 3 है और 4 है तो उनका एलसीएम क्या होगा? गुना 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 करेंगे उनका एलसीएम होगा, तो 12। तो ये भी गलत है। एलसीएम पी गुना क्यू सही है, एचसीएफ पी प्लस क्यू गलत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सहभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम सामर्थ्य हमेशा क्या होता है? देखो संख्या 10 हो या कितनी हो, अगर सहभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ हमेशा एक होगा। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जैसे मैं 12 दे रखा, 16 दे रखा, इसे क्या तोड़ेंगे हम? 4 गुना 3 से, 3 से 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, 16 तोड़ेंगे हम 2 की पावर 4 से। तो बताएं इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा? देखो एचसीएम है
छोटी छोटी पावर, तो दो के पास हम छोटी पावर कितने हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो छोटी पावर कौन सी हमारे यहाँ से 2, ये हमारा एचसीएफ है। एलसीएम में क्या है, बड़ी से बड़ी पावर, यहाँ बड़ी, और हमें एलसीएम पूछता हमसे, तो बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, 2 की पावर 4, और जो बच रहा है उसे लेते हैं, तो 3 की पावर 1, कितना होगा 48, ये हमारा एलसीएम होगा, यहाँ से 4 एचसीएफ होगा। तो ऐसे देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6 का हम बताना एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ छोटे छोटे संख्या ले में, पावर ले में, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4, तो 2 की पावर कौन सी लेंगे हम 3, यहाँ 3 की पावर 5 या 3 की पावर 6, तो कौन सी पावर लेंगे छोटे वाली, 3 की पावर 5, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2, हम बताना इसमें एचसीएफ क्या है। तो देखो एलसीएम छोटी पावर लेंगे, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 है ना, तो 2 तो हम लेंगे नहीं, यहाँ देखो 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 ले लेंगे, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 लेंगे, 5 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 1, तो 7 की पावर छोटी पावर कौन सी है 7, तो 11 कोई समय है इसमें, बस 11 में लेंगे, 3 5 5 7 105, ये हमारा एचसीएफ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बताएं इसमें एचसीएफ 3x² 5xy² z 12x² y² z की 3, देखो 3 5 12, इसका तो एचसीएफ 1 आएगा, तो देखो इसका कोई मल्टीपल ना इसमें, ना 180 ना 18 आवे ना 108, ऑप्शन नंबर बी। देखो x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो छोटी पावर x पावर 1 आएगी, y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो y पावर छोटी वाली पावर y आएगी, z की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, z की पावर छोटी वाली पावर आएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 4 गुना 5 गुना 7 की पावर 3, तो b बराबर ये दे रखा, c बराबर इतना दे रखा, होता है a b c का एचसीएफ। तो देखो 2 की पावर 2 है छोटी, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4, तो छोटी पावर कितनी है हमारे यहाँ से 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो छोटी पावर कौन सा है 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और यहाँ 5 की पावर 4, तो छोटी पावर कौन सी 5 की पावर 1, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 1, छोटी पावर लेंगे 7 की पावर 1, 2 2 4, 3 3 9, 5 और 7, तो 5 चौक 20, 20 7 40 गुना 9, 14 9 26, 1260, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n बराबर 2 की पावर 3 गुना 3, m बराबर 2j, यहाँ 2 की पावर j है गुना 3 की पावर 4 है, यदि इसका एचसीएफ n और m का एचसीएफ कितना 2 की पावर 2 3 की पावर 2 है, तो j और k का मानता हूं, देखो हमने देखा n बराबर 2 की पावर 3 गुना 3, m बराबर 2 की पावर j गुना 3 की पावर 4, तो देखो और हमारा एचसीएफ का देखा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, देखो यहाँ पावर 2 की पावर 3 हमें चाहिए, यहाँ 2 की पावर 2 छोटी पावर चाहिए, यहाँ तक छोटी पावर कौन सा है 2 की पावर j का मान कितना है j बराबर 2, देखो यहाँ हम 3 धर सकते हैं, यहाँ 3 क्योंकि हमें पावर चाहिए छोटी वाली, 2 की पावर 2 चाहिए, देखो j बराबर 2 आना चाहिए, यहाँ 3 है और बाकी सब 3 2 है, यहाँ क्या चाहिए हमें 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ रख दो यहाँ k, तो k का पावर कितना चाहिए हमें, k बराबर हमें 2 चाहिए क्योंकि हमें चाहिए 2 छोटा, जब यहाँ 3 पावर 4 दे रखी है और एचसीएफ मारा हमारा 3 पावर 2, जब हमें चाहिए k 3 पावर 2 वाला, तो k पावर कितना आ जाएगा यहाँ से 2,
जे बराबर 2, के बराबर 2, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 3 की पावर n गुना 5 की पावर 2, y बराबर 3 की पावर 3 गुना m 5 की पावर m, h शब्द रखा हमें 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। देखो 3 की पावर 3 यहाँ दे रखी है, हमें चाहिए जबकि 3 की पावर 2, तो n बार कितना है 2, m की पावर कितनी है, हमें n के मान पूछा, देखो n बराबर कितना 2, ऑप्शन नंबर 1 में है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुना 5 गुना 7 की पावर 3, ये तो होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p बराबर a गुना m गुना r, q बराबर b गुना m गुना 2 गुना r, जहाँ a b m r विषम अभाज्य है, तो p और q का मान मैं बताऊँ कितना। देखो हम बताएं मैं से HCF क्या कॉमन है इसमें, देखो यहाँ a है, यहाँ m है, यहाँ r है, यहाँ b है, यहाँ m है, यहाँ 2 है, यहाँ r है, देखो r कॉमन है यहाँ और कितना m कॉमन है, तो HCF कितना जाएगा हमारा mr, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, n और n प्लस 10 का ऐसे बताएं कितना। देखो हमें n एक प्राकृत संख्या है, देखो यह संख्या मान ली हमने 8 मान ली, कुछ ही मान संख्या n बराबर, अगर n बराबर 8 मानी तो यहाँ दूसरी संख्या कितना जाएगी, n बराबर 18 है। बताना इसका HCF, तो HCF क्या आएगा इसके यहाँ, देखो सबसे बड़ी संख्या जो काट देता हूँ 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। हाँ तो n के बाद कुछ ही मान लो, n बराबर 4 मान लो, तो n प्लस 10 बराबर कितना जाएगा यहाँ से 14, फिर यहाँ से HCF कितना आया जो बड़ी बड़ी संख्या तो काट देगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, n और n प्लस 1 का HCF क्या होगा जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, तो देखो यहाँ भी कितना मान, कुछ ही मान लिया 4 मान लिया, यहाँ कितना 4 1 5, तो HCF कितना जाएगा यहाँ से 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं के 960 और 1020 का मैसेज क्या होगा, 960 और 1020। देखो ऐसा कैसे निकालते हैं, जो बड़ी संख्या है 120 1020 960 से भाग करेंगे, 960 का 960 जीरो कितना बचा 6 भाग, जो शेष में बचाएगा उसमें फिर जो संख्या जिस संख्या से पहले भाग दिया उससे यहाँ लिख देंगे 960, 60 एकम 60 कितना बचा 6 3, 60 से कितनी बार 6 बार 360, पूरा पूरा कट यहाँ से, जिससे लास्ट बार पूरा पूरा कटा है, जैसे 60 से कटा पूरा पूरा, तो ऐसे हमारा कितना हो जाएगा 60, इसे बोलते हैं अंतिम भाजक। कितना का HCF 60। या देखो ये दोनों संख्या ऑप्शन से करनी चाहिए, दोनों संख्या पूरी पूरी है, देखो 40 तक काटेंगे, तो 40 से कौन सा कटा है जिसके लास्ट का अंक 10 से करते हो, 10 से करते हो 4 से करते हो, देखो 10 से ये कट रही है और 4 से दोनों कट रहे हैं, 12 से कट रहे हैं, देखो 2 1 3 6 3 12 से कट रहे हैं, 80 से कट जाएंगे पूरे, देखो 80 से न कटेंगे, तो ऐसा क्या रहा हमारा, देखो ये 40 से पूरे कट रहे हैं, 12 से कट रहे हैं, 60 से कट रहे हैं, लेकिन 80 से नहीं कटते, लेकिन ऐसा क्या हुआ बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी बड़ी संख्या कौन सी हमारी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं 364 और 724 का में से क्या होगा, तो देखो 364 और 724, ऑप्शन से करनी चाहिए दोनों संख्या पूरी पूरी, बड़ी से बड़ी संख्या, देखो 364 एक बड़ी से बड़ी संख्या, 364 काट दे 724 से काटना था और ये कट हो जाएगा, 6 से काटेंगे, देखो 6 6 36 4 बच जाएगा, 6 से पूरी नहीं कट रही, 4 से काटेंगे 4 से देखो पूरी कट रही हो और ये पूरी कट रही है, तो ऑप्शन नंबर बी ए। देख ये कटेगी तो 2 से पूरी, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हमारी 4 जो काटेगी, तो ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 72 का लघुत्तम सामर्थ्य और एक अन्य संख्या x 576 है, तो नीचे दिए गए मान होगा कौन सा x का मान होगा, तो देखो 48 72, सॉरी
यू एलसीएम क्वेश्चन है, ऐसा कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120, 144, 168 का ऐसे बताओ। 120, 144, 168 का HCF। देखो ऑप्शन देखो, बड़ी से बड़ी संख्या तीनों काटनी चाहिए। 48 से बड़ी बड़ी संख्या हमारी 48, देखो 48 किससे बने, 16 से और 3 से। देखो 8 से 14, 15, 4 4 8 1 9, 3 से पूरी कट रही है। 16 किससे बने, 4 से और 4 से, 4 से पूरी कट रही है। तो देखो ऐसे क्या जाएगा हमारा, देखो पर 148 जब 20 120 ना काटती तो 48 तो बना 36, देखो 36 भी 120 ना काटती। देख 24 12, देखो 12 कम 12, 24 काट रही है और 12 काट रही है, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ की गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 160 और 256 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो देखो 160 और 256, तो देखो ऐसे करेंगे हम, ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या देखो 64 है, 64 60 ना काटने की, 32 32 देखो 60 काट देगी और 32 देखो 56 काट देगी, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्या 105, 335 और 465 का एचसीएफ क्या होगा। देखो बड़ी संख्या कौन सी, 11 है, तो 11 105 में काटती, 7 7 से काट देगी, 7 चौक 28, कितने बचे 5, 7 7 में काट रही, 5 से देखो 5 तीनों कट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 222, 642 और 1062 का में से क्या होगा। इनमें देखो ऑप्शन में बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों ने काट दे पूरी पूरी, तो देखो बड़ी संख्या कौन सी, 8 8 से काट देंगे, लास्ट का 3 अंक चाहिए 8 से, देखो 8 दूनी 16, 6 बचे, 8 से 600 222 ना कट रहा, तो ये तो गलत होगा। इसके बाद 6 से काटेंगे, देखो 6 से कौन सा कटे, इसके अंक 3 से कटे हैं 2 से कटे हैं, 2 से कट रही है 3 से कट रही है, देखो 3 से भी 2 से भी, ये 3 से 2 से भी, देखो ऑप्शन कौन सा है हमारा फिर 6, क्योंकि 6 सबसे बड़ी संख्या इनमें से ऑप्शन में से जो इन तीनों पूरी पूरी काट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्या है 98, 175, 210 का एचसीएफ क्या होगा। 98, 175, 210, देखो बड़ी संख्या कौन से, 7 से काट देंगे पहले, 7 से पूरी कट जाएगी, 7 दिन 14, 3 बचे पूरी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 153, 117 और 405 का एचसीएफ, तो देखो बड़ी संख्या कौन सी इसमें 12 है, 12 से काट देंगे पहले, देख 5 3 8 1 9, 7 2 9, 5 4 9, देख 12 क्यों नहीं कट रही है, 12 4 और 3 से कटनी चाहिए, 12 से जो संख्या 12 से कटेगी वो 3 4 और 3 से कटनी चाहिए, जो संख्या 3 से कट रही है लेकिन 4 से नहीं कटता, 12 तो होगा नहीं। उसके बाद 9, देखो 9 से कौन सा कटा, जिसका अंक 9 से कटा, 5 3 8 1 9 कट रहा, 7 2 9 कट रहा, 5 4 9, तो ऐसा कितना हमारे यहाँ से 9। तो सारे बताने क्लास कैसी लगी, धन्यवाद।